अनी मुझसे प्यार नहीं करता है और ऐसा नहीं है कि मैं इसके साथ रहने के लिए मर ही जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, लेकिन इसे मेरी कदर नहीं है, इसलिए अब मैं यहां नहीं रह सकती। नहीं अर्शी, नहीं रह सकती। अर्शी नहीं। अर्शी बेटा, इसका तो दिमाग खराब हो गया। पर बेटा तुम क्यों ऐसा फैसला ले रही हो? हाँ मेजू मोदी, क्या अनी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक नहीं है? अगर वो कह रहा है कि अनी ने अर्शी के साथ बुरा किया है, तो क्या अर्शी ऐसे रिश्ते में रह पाएगी? अरे क्यों रोक रहे हैं आप लोग सब उसे? अनी बेटा, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि तुम जो कुछ बोल रहे हो, कर रहे हो, बस एक बार फिर से सोच लो। देखो, हम सब लोग तुम्हारी खुशी चाहते हैं, पर अगर इस एक खुशी की वजह से अगर सब कुछ बर्बाद हो रहा है ना, तो मुझे लगता है एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर ही फैसला लेना। बॉडमा, आप भी ऐसा कह रही हैं? नहीं, मैंने सोच लिया है ना, अब मैं और नहीं सोच सकता। थक गया हूं मैं। आप सबको मुझसे बहुत प्रॉब्लम है। मेरा हर एक कदम गलत है, और अगर ऐसी बात है ना, तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। सर जी नहीं, जिस जिंदगी के लिए हर बार आपके पास दौड़ी भागी चली आई, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोचने की भी? और अब अनी की बातें, छोटन अंजना की परवाह, अर्शी की बगावत और झनक का चिंता अनी के प्रति, सभी के मन में अलग अलग विचार और बातें हैं। पर अनी, क्या वो वाकई में अर्शी से आजाद होकर झनक को खुश रख पाएगा? अर्शी, अब सिर्फ तुम ही मुझे आजाद कर सकती हो। प्लीज मेरी बात को समझो, प्लीज। ओके अनी, किया तुम्हें आजाद। तुम्हें झनक से शादी करनी है ना? जाओ, करके देख लो। लेकिन फिर आराम से बैठकर सोचना कि तुमने क्या खोया है और क्या पाया। पर अनी के मन में इस वक्त कुछ नहीं है, बस अर्शी के साथ की जिंदगी से थक गया है वो, और अब झनक की हिफाजत ही उसे बड़ी लगने लगी है। सर जी, नहीं नहीं, आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इन लोगों की बातें मत सुनिए प्लीज। तो झनक, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना तुम। मैंने इतनी लड़ाइयां लड़ी है, इतनी दूर आ गया हूं मैं, और अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगी तो मेरा क्या होगा? झनक प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। झनक, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इतनी बड़ी बात मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? झनक, मतलब मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझूं? पर अब तक झनक कुछ बोल ही नहीं पाती। वो स्तब्ध है कि ऐसे कैसे वो अनी से एकदम से शादी कर लेगी।
पर अब अनी, इतनी आसानी से सबके सामने तुम ये सब क्या बोल रहे हो? क्योंकि तुम दोनों की शादी पूरी नहीं हुई थी, कोर्ट में रजिस्टर नहीं हुई थी, बस इसीलिए? अनी, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया ना तो ये अच्छा नहीं होगा। हर बार मैंने सबका अच्छा करने की कोशिश की है, तो अब खराब भी सही। जनक, इन सबकी बातों में आके मुझे फिर से छोड़ के चली मत जाना। मुझे तुम्हारा हक नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे। अर्शी ने हमेशा मुझे हासिल करने की कोशिश की है, कभी सच्चा प्यार नहीं किया। मुझे बस अपनी जिंदगी में थोड़ा सा प्यार चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार। ये छोटी सी शुरुआत तो हम कर सकते हैं ना, प्लीज। प्लीज जनक। और आज झनक दुविधा में है। एक तरफ अर्शी का बसा बसाया घर और एक तरफ वो है जिसे बृजभूषण ने भी बोला था कि कुछ भी हो जाए पर वो कभी अनी से शादी ना करे। पर वहीं अब अर्शी थक हार कर तुम यार प्लीज अर्शी, प्लीज मत जाओ अर्शी। अर्शी बेटा प्लीज मेरी बात सुनो अर्शी। आंटी प्लीज प्लीज मुझे मत रोकिए, मैं भी इंसान हूं, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मत रोकिए मुझे। अरे लेकिन अर्शी, उस लड़की से इस तरह से हार कर चली जाओगी? ये भाभी, बात हार जीत से अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये फीलिंग्स ना अब मेरे किसी काम की नहीं है। एक टाइम के बाद फीलिंग्स, इमोशन, इन सब से बढ़कर होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर आप मेरी बात समझती हैं ना भाभी, तो प्लीज मुझे मत रोकिए। अर्शी बेटा यकीन करो मेरा, आज नहीं तो कल अनी को अक्ल आ जाएगी बेटा। आंटी कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आप अगर अनी को ठीक देखना चाहती है ना, तो प्लीज उसे झनक के साथ रहने दीजिए। और अब जो बात अर्शी कह रही है उसे स्वीकारना भी नहीं चाहते तनुजा और बिपाशा। हर रोज इस झगड़े का हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। अर्शी, एक बाहर वाली लड़की अगर हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी और हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ अर्शी, क्या कर पाएंगे आंटी आप? बताइए मुझे, क्या कर लेंगे आप? अगर अनी को आप फोर्स करेंगी तो वो ही घर छोड़ के चला जाएगा। बाहर कहा ना उसने सबके सामने ये। आप अनी को मुझसे प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती हैं आंटी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर कोशिश मेरी नाकामयाब रही। लेकिन फिर भी मैंने सपना देखा कि शायद हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद हमारा ये रिश्ता, मेरा और अनी का रिश्ता काम कर जाएगा। लेकिन फिर भी वो झनक के पास वापस गया। ये मैं सहन नहीं कर सकती आंटी। कब तक देखूंगी ये सब मैं? जिस इंसान को मुझसे प्यार ही नहीं है उसके लिए क्यों लड़ूं मैं? अनी तुमसे प्यार करता है, हम सब जानते हैं। झनक ने जादू किया है उस पर, इसीलिए अनी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसका दिमाग खराब हो गया है। और तुम्हें क्या लगता है अर्शी, अनी कभी भी उस लड़की के साथ खुश रह पाएगा? अर्शी भरोसा करो हम पर, हम भी अनी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। आंटी आप अनी के साथ रिश्ता भी रखेंगी और कांटेक्ट भी। इस घर का बेटा है वो, तो प्लीज ये सब मत भूलिए आप। अगर अनी पर कोई मुसीबत आएगी ना आंटी, तो सबसे पहले आप उसकी मदद करने के लिए दौड़ेंगी। लेकिन मुझे इस सब से फर्क नहीं पड़ता आंटी, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया मैंने अनी के पीछे। अनी और हमारा ये रिलेशन मेरी सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट थी। और अब जहां अर्शी को रोकने की लाख कोशिशें जारी है, वहीं आज अर्शी भी सच उजागर कर रही है अपने और अनी के रिश्ते के बारे में भी और तनुजा और अनी के रिश्ते के बारे में भी। आखिर हकीकत तो यही है कि ये सच ही तो है। पर क्या अब भी कहीं अनी अर्शी को अब दोबारा रोकने की कोशिश तो नहीं करेगा जैसा वो करते आया है? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।